आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इस वक्त अपने करियर के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। आपको पता ही है, उन्हें न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में तालिबान खान के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब कहा जाता है उनके पास सिर्फ 50 घंटे बचे हैं। अगर फिलहाल जो हालात हैं वो बने रहे तो इमरान खान की सरकार गिर सकती है, उनकी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी जा सकती है। पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी, उसके 24 सांसदों ने बगावत कर दी है। इसके बाद अब इमरान के लिए मुश्किल समय शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो इमरान खान 25 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। इस बीच इमरान का बयान भी सामने आया है जिसमें वो भारत की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है जब मुश्किल में पड़े इमरान तो याद आया हिंदुस्तान। आखिर इमरान के खिलाफ ये हालात क्यों पैदा हुए, उनकी कुर्सी खतरे में क्यों पड़ी, फौज ने इमरान से किनारा क्यों कर लिया। जबकि आपको याद होगा इमरान खान फौज की पहली पसंद थे। फिर दोनों के बीच तल्खी कैसे आ गई और नौबत यहां तक क्यों आ गई कि इमरान की कुर्सी खतरे में है। इस पर आज बहस करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान से कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले इमरान ने जो भारत की तारीफ की है वो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, जरा उसे सुनिए। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। थोड़े आंकड़े भी समझ लीजिए। दरअसल पाकिस्तान की पार्लियामेंट में 342 सीटें हैं, 342, और इसमें मेजॉरिटी का, बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 172, 172। और फिलहाल जो हालात हैं, क्योंकि 24 सांसदों ने, एमपीज ने बगावत कर दी है, अब इमरान खान के लिए सरकार बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी उनके खिलाफ ऑपोजिशन ने कर ली है। अब पीटीआई के पास 155 सांसद हैं, 24 ने बगावत कर दी तो बचे 131, 131। ये देखिए 131 रह गए, जबकि बहुमत का आंकड़ा 172 है, यानी 41 कम है, 41 पार्लियामेंटेरियंस कम है इमरान खान के पास। अगर ऐसे में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो फिर इमरान की सरकार का बचना मुश्किल है। हालांकि इमरान खान ऐसे में तैयारी ये कर रहे हैं, सूत्रों से पता चल रहा है कि बागी सांसदों को, बागी पार्लियामेंटेरियंस को डिस्क्वालीफाई कर दें। यह भी चर्चा चल रही है, पर इसमें कितना सच है थोड़ी देर में पता लग जाएगा आपको। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जल्दी से पहले उनसे मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ पाकिस्तान से 2 जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं, जोहेब काजमी हैं और आरजू काजमी हैं। आप दोनों को अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वेलकम, स्वागत है आप दोनों का, आरजू और सोहेब। अब्दुल समद याकूब मेरे साथ हैं, पीटीआई के स्पोक्स पर्सन हैं। और मेरे साथ हिंदुस्तान के 2 एक्सपर्ट्स हैं, मेजर जनरल के सिन्हा और अचल मल्होत्रा। जनरल सिन्हा आर्मी से रिटायर्ड हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और अचल मल्होत्रा रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं। आप सभी का स्वागत। जोहेब, पहले आपके पास आ रहा हूं मैं। जोहेब, जरा हिंदुस्तान में और जो बाकी जगह व्यूअर्स हैं हमारे इस समय देख रहे हैं, उनको बताएंगे ये 24 जो एमपीज ने बगावत की है, ये क्यों बगावत की है, आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई? अच्छा, बगावत का लफ्ज, सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, सबको राम राम। बात यह है कि बगावत का लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी तक ये जराए की बातें हैं, ये दावे किए जा रहे हैं दूसरी पार्टी की तरफ से भी, लोगों की तरफ भी। पीपल्स पार्टी भी दावे कर रही है, भी दावे कर रही है कि हमारे पास ये एमएनए जो मौजूद हैं, इन्होंने हमारे साथ मिलने का जो है वो वादा किया है। अब ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, जबकि यही दावे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से भी हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर फैक्ट एंड फिगर की बात की जाए, जैसे आपने मुकम्मल 24 लोगों की बात की, 24 सीट्स एक बहुत बड़ा मायने रखती हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, क्योंकि ये 24 सीट्स इस बात का फैसला करेंगी कि पाकिस्तान में आइंदा आने वाली हुकूमत इमरान खान की रहेगी या इमरान खान को
से इस्तीफा देना पड़ेगा या जाना पड़ेगा। तो ये 24 के फिगर्स पे तो नहीं, लेकिन इससे कुछ अगर कम की बात की जाए, कुछ 50% की बात की जाए, तो जराये के मुताबिक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इमरान खान की पॉलिसी से नाराज हैं, जो उनकी कुछ लोग उनके काम से नाराज होकर या उनके से नाराज होकर उनकी पार्टी को। जोएब एक सेकंड, मैं आमतौर पे आपको रोकता नहीं, मैं क्योंकि आप लाहौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। आपने कहा कि आप बगावत शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लफ्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे भाई, इमरान खान की स्पीच सुनिए ना, जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी, कैसा पाकिस्तान आप बनाना चाहते हैं, वापस आ जाओ, माफ कर दूंगा, कोई एक्शन नहीं लूंगा। अरे भाई, बगावत बागी होता है तभी तो प्राइम मिनिस्टर ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करता है कि वापस आ जाओ मेरे पास। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इसको बगावत की जगह अगर देखें, सियासत जो है, जमहूरियत का हुस्न ये है, चूंकि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी डिफेंड नहीं करता, हाँ। लेकिन जो अगर जमहूरियत की बात की जाए तो किसी को भी हक हासिल है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जाए या वट एवर किसी भी वो जमात में जाना चाहिए। अगर किसी को उसके असूल पसंद नहीं आते तो वो उससे लड़ सकता है, नाराज हो सकता है। अच्छा, गवर्नमेंट बच रही है या नहीं बच रही है, ये बताइए। प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे इमरान खान, आपके लिहाज से आपका एनालिसिस क्या है? सॉरी टू से पाकिस्तान की और इंडिया की सियासत में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। पाकिस्तान के एमपी और वहां के एमपीज और वहां के एमएनएस में काफी सिमिलैरिटीज हैं इस बात पे कि ये फैसला जो है वोटिंग तक कोई नहीं कर सकता कि बचेगी कि नहीं, लेकिन वैसे अगर बात की जाए तो मुझे तो बचती नजर नहीं आ रही। अच्छा, बचती नजर नहीं आ रही, ऑल राइट, ओके। अब्दुल समद याकूब, सुन पा रहे हैं अब्दुल भाई मुझे? जी जनाब, बिल्कुल। ओके, क्या हाल चाल है आपके? गवर्नमेंट तो आपकी मुश्किल में लग रही है। देखिए, गवर्नमेंट बचाने की हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि गवर्नमेंट बचाने के लिए जो कोशिश आपको करनी पड़ती है, जो पैसा आपको देना पड़ता है, जो पॉलिटिकल डर्टी गेम्स हैं उस पर आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। हम तो उस सब के अगेंस्ट हैं। अगर हम भी पैसा दे के, अगर ऑपोजिशन ने पैसा लगाया, ब्राइब किया, रिश्वत दी, और हम भी अगर वही टैक्टिक्स यूज करें तो गवर्नमेंट के पास तो देने के लिए बहुत कुछ है। गवर्नमेंट तो जर्नलिस्ट को भी बहुत कुछ दे सकती है, उनको भी राम राम कर सकती है, अपने नंबर्स भी इंटैक्ट रख सकती है। मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया ना कि गवर्नमेंट जा रही है? देखिए, अगर आप नंबर गेम्स की बात करें, जहां नैरो मार्जिन हो और जहां पे ऑपोजिशन ये नंबर शो कर रही हो, तो फिर यही कहना चाहिए कि जा रही है और हमें जाने से फर्क नहीं पड़ता बेसिकली। क्योंकि देखिए, अगर हम इस तरह से लूज करते हैं गवर्नमेंट, तो हम तो विक्टोरियस हो जाएंगे ना, विंडिकेट हो जाएंगे कि हम मतलब एक आम सी बात है कि हम शहीद हो जाएंगे। ओके, ऑल राइट। अब्दुल भाई एक सेकंड रुकिएगा। देखिए, क्योंकि आप पीटीआई के स्पोक्सपर्सन हैं, इसलिए ऑफिशियल अगर आप मुझे ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमने सरकार बचाने की कोशिश नहीं की और हमने ये मान लिया है कि आंकड़े हमारे खिलाफ हैं, तो मैं इसे एक ऑफिशियल एडमिशन मान लूं कि पीटीआई के स्पोक्सपर्सन अब्दुल समद कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी सरकार पाकिस्तान में चली जाए और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इस्तीफा देना पड़े। नहीं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा रिजाइन। प्राइम मिनिस्टर रेजिस्ट कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर इन सब के खिलाफ लड़ रहा है। देखें, आप इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट के तौर पे ले सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बात खुद कही है कि जी मैं अगर गवर्नमेंट बचाना चाहता तो मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। तो ये अगर इस तरीके से गवर्नमेंट खत्म होती है तो इस तरीके से बचाई जा सकती थी। हमने उस तरह से बचाने की कोशिश नहीं की, जिस तरीके से बेनजीर के खिलाफ अगर नो मोशन आई और वो नाकाम हो गई, तो फिर तो हमारे पास तो ज्यादा ऑप्शंस हैं आज बचाने के लिए। और ये अचानक हिंदुस्तान कैसे याद आ गया इमरान खान को? और बड़ी देखिए, इतनी ऐसी तारीफ करने लगे कि इंडिया को देखिए, इंडिया से सीखिए, ये क्या हो गया अचानक? अच्छा, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो इंडिया की बात हो रही है, फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही है, हमने हमेशा जो है वो ये कहा है कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, उनके पब्लिक के इंटरेस्ट में वो करते हैं, वो किसी से मैनिपुलेट नहीं होते, जैसे कोई अमेरिकन आके इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हमने तो जब पाकिस्तान बना तब हम चले गए अमेरिकन ब्लॉक में, आप नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे। तो ये फर्क तो ये अगर आपकी डेमोक्रेसी में आपकी और हमारी हिस्ट्री एक ही है, इकट्ठे बने, अगर आपके 75 साल में कोई मार्शल लॉ नहीं आया तो मैं इसकी तारीफ करूंगा कि आपकी एक प्रोफेशनल आर्मी जो है वो इंटरवीन नहीं करती, वो इंटरफेरेंस नहीं करती। तो ये तो एक मुल्क की तारीफ हो रही है ना, कि एक सिस्टम की तारीफ हो रही है। और अगर फॉरेन पॉलिसी आपकी इंडिपेंडेंट है तो उसकी तारीफ कर दी उन्होंने। मैं समझ गया
इमरान खान अगर नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में इंडिया की तारीफ करें तो आप कम से कम शब्दों में उस जवाब को निपटाना चाहेंगे, लेकिन इतना सिंपल है नहीं। अब्दुल समद याकूब, इसके लिए आप उसको डाइवर्ट ना करना प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ। हमने तो आपकी 75 ईयर की हिस्ट्री, ये कोई आके क्राफ्ट इन्होंने तो नहीं की ना प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कि जी आपकी पहले फॉरेन पॉलिसी और थी, अब आके इन्होंने एकदम से उसको कोई इंडिपेंडेंट कर दिया, या पहले आपकी क्या थी अब इंडिपेंडेंट कर दिया। ओके, मैं मान लिया, चलिए मैंने मान लिया कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ की है इमरान खान ने। इसका मतलब पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी पर उन्होंने अपनी गलती मानी है कि पाकिस्तान में शायद अपनी कंट्री का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता, इसीलिए मुश्किल हो जाती है। देखें, हमारे जो सिक्योरिटी जो है, उन्होंने मुईद यूसुफ, उन्होंने भी यही कहा कि जी जब आप इकोनॉमिकली इतने वीक होंगे तो जाहिर है कोई IMF आके आपके ऊपर कंडीशंस लगा देगा। ये आपका जो कल्चर है ना, जिसमें आपको कोई और मैनिपुलेट कर सकता है। मसलन अगर मैं इकोनॉमिकली वीक हूं, मुझे पैसा चाहिए, तो जाहिर बात है मुझे कुछ कंडीशंस भी माननी पड़ेंगी। अगर मैं स्ट्रेटेजिकली या मैं डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं कि उसमें हमें अमेरिका के उसमें जाना पड़ा, ब्लॉक में जाना पड़ा, तो उसकी कुछ कंडीशंस मानी थी। अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा अब्दुल भाई एक सेकंड रुकिएगा, मैं फिर से जरा वो इमरान खान का छोटा सा वीडियो क्लिप सुनवाता हूं, क्योंकि ये बहुत वायरल हो रहा है इंडिया में। जरा फिर से सुनिए इमरान खान क्या बोले। मेरे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी मेरे लोगों की बेहतरी में हो। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है, और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। आरजू काजमी, क्या लगा ये इमरान खान का ये वाला वीडियो देखकर, ये क्लिप सुनकर क्या मन में आया आपके? मुझे तो यही लगा कि एज यूजुअल एक बड़ा यू टर्न लिया है इमरान खान साहब ने, जो वो अक्सर लिया करते हैं अपनी बातों में। पहले कुछ कहते हैं, फिर उसी बात से उलट बात करते हैं। तो वैसे ये चीज उन्होंने ठीक कही है और अच्छी कही है, और ये बात तो मेरे जैसे जर्नलिस्ट कब से कह रहे हैं कि जी फॉरेन पॉलिसी हमारी जो है वो वीक है, फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं है। अब बाकी इंडिया के साथ कंपेयर करना, वो मेरे ख्याल है वो हमारी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि हमारी इकोनॉमी जिस हालत में है और जिस तरह से हम पैसे मांगते फिरते हैं लोगों से, कभी हम अपने मोटरवेज दे देते हैं, कभी हम अपने एयरपोर्ट्स दे देते हैं चाइना को, कभी IMF के सामने खड़े होते हैं, तो ये सारी चीजें इंडिया में नहीं होती। उस चीज को देख के हमें चलना होगा। लेकिन अगर यही चीज पहले मान ली जाती, बल्कि इमरान खान से भी पहले वाली गवर्नमेंट्स अगर ये बात करती और हम अपने पड़ोसियों से कुछ सीख लेते, हम उनसे कोई अच्छी बात सीख लेते और अपने आप को भी हम मजबूत करते, तो बेहतर होता। बजाय इसके कि ये लोग जब भी गवर्नमेंट से जाने लगते हैं या गवर्नमेंट से बाहर होते हैं, ये सब दिमाग अकल वाली बातें करते हैं, और जैसे ही गवर्नमेंट में आते हैं ये अजीब किस्म की बातें करते हैं। अच्छा आरजू, एक चीज और बताइए, आरजू आपके हिसाब से ये इमरान खान की कुर्सी बच रही है या जा रही है? लग तो यही रहा है कि जा रही है, क्योंकि जो एस्टैब्लिशमेंट इनको लाई थी उनकी अब आखिर हो गई है, वो इनको वापस भेज रहे हैं। क्योंकि खान साहब का एक यही कमाल था कि डोनेशंस जमा करके हॉस्पिटल बना लिया, यूनिवर्सिटी बना ली, तो शायद एस्टैब्लिशमेंट को लगा कि मुल्क भी ऐसे ही चल जाएगा। मुल्क जो है वो खैरात और इस तरह के फंड से नहीं चला करता। ये बात शायद आज किसी को समझ आ गई। ओके, देखिए तीन लोग मेरे साथ हैं, पाकिस्तान से जुड़े हैं। अब्दुल समद हैं जो कि खुद PTI के स्पोक्स पर्सन हैं, जोहेब काजमी है, आरजू काजमी है, एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं। तीनों कह रहे हैं कि अब मान लीजिए कि ये पाकिस्तान की इमरान सरकार जो है चली गई। जनरल सिन्हा, उसके बाद आ रहा हूं अचल जी। जनरल सिन्हा, ये पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट बदलती है, एक नाम चल रहा है शहबाज शरीफ का, हो सकता है कि उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। आपके हिसाब से ये जो चर्निंग हो रही है फिर से पाकिस्तान में, क्या मतलब है इसका? के सिन्हा। मानक जी, सबसे पहले जय हिंद आपको और आरजू एंड जोहेब एंड याकूब साहब, आप लोगों को खुदा हाफिज। सलाम सर, सलाम वालेकुम कर सकते हैं। सलाम वालेकुम। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने पूछा है कि देखिए शहबाज शरीफ बने या इमरान खान जी रहें या और कोई आए। देखिए पाकिस्तान की जो बात है, जो मैं थोड़ा सा डीप करना चाहता हूं कि ये जो अपने को जब हमारे से ही निकल के गए थे और भारत ने उस समय इनको 99 करोड़, उस जमाने में बहुत पैसा होता था, इनको दिया था।
कि ये पैसा लीजिए, अपने देश को चलाइए, आप हमारे छोटे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हम साथ साथ रहते हैं। इन्होंने क्या किया 47-48 में, आपको पता ही है, किस तरह से इन्होंने कश्मीर का राग अल्लाह अपना कहा कि वो सरताज है हमारे, उसके बिना तो पाकिस्तान अधूरा है। उसके बाद जो इन्होंने लिया है लाइन, और मुझे बहुत अच्छा लगा, याकूब साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा एक प्रोफेशनल आर्मी उस समय से दिखा रही है प्रोफेशनलिज्म, हमारे से निकल के गए हैं ये सारे रेजिमेंट से, ये हमारी ही सीख से, हमारे एक साथ के हैं, एक ही ट्रेडिशंस हैं। और मैं इनके फौज के बहुत अफसरों के साथ में काम किया हूं, अभी भी बदला नहीं है। बदला क्या है? बदला वो चीज जो कि इन्होंने एक दुश्मनियत ले ली भारत के साथ, और आज जब ये रियलाइज करते हैं, जब आरजू तो हरदम कहती रहती हैं कि आरजू का सोच यही डिफरेंट है, याकूब साहब भी मानते रहते हैं, बट बात यह है जो आपने मेरे से पूछा कि आज क्या हो गया, ये सवाज शरीफ आ जाए, कोई आ जाए, बनी जे आ जाए, कोई PMLL का बन जाए, PPP का बन जाए, JUI का बन जाए, मगर जो इनका पहले की सोच है कि अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, और अब उन्होंने सोच बदल दी है, अल्लाह अमेरिका के जगह में उन्होंने चाइना कर दिया, आर्मी, ISI, और ये उनका सरताज है, उनको चलाता है, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी दे दे। फॉरेन पॉलिसी की जब बात कर रहे हैं इमरान खान, अभी किसकी फॉरेन पॉलिसी? कोई यहां के गवर्नमेंट की नहीं होती, फॉरेन पॉलिसी ISI और आर्मी की होती है। और जब इन्होंने इमरान खान ने टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान का एक इन्होंने ध्रुवीकरण करना चाहा, जब ये कहा कि हम OIC से भी निकल जाएंगे, हम इस्लामिक वर्ल्ड से, चाहे वो पर्शियन हो, चाहे अरेबिक वर्ल्ड हो, हम अपना एक धुरी बनाएंगे। उस समय भी बहुत ज्यादा इनका रेजिस्टेंस हुआ था इनको आर्मी की तरफ, और उसमें किस तरह से मात खाए। तो ये पाकिस्तान के जो इमरान खान साहब हैं, ये इन्होंने पहली बार ये ट्राई किया है, और इन्होंने ट्राई किया, लोगों को लगा कि शायद ये बॉल का टेम्परिंग करते हैं, कुछ ऐसा टेम्परिंग करेंगे, ऐसा गेम खेलेंगे, चाहे कुछ भी हो तो ये कर देंगे। किस तरह से इन्होंने किया, जब आपने वो कॉरिडोर खोला था, आपको याद होगा, बाजवा साहब और हमारे सिद्धू साहब को फंसा लिया, कैसी कैसी बड़ी बातें करते थे। इमरान खान को आप सुनिए, 1 साल पहले जब अफगानिस्तान के अंदर में अमेरिका भाग खड़ा हुआ, तो इनकी कैसे सुरतार की पूरे विश्व में ने स्थापित कर दिया, हमने कैसे कर दिया कि पूरा अमेरिका को डिफीट कर दी। आज क्यों बोल रहे हैं? और मेरा जो हम रिबटल है, मेरा ये कहना है, जो ये कहते हैं याकूब साहब कि हम अलाइंड हो गए, हम किससे अलाइंड है? हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, हम किसी से अलाइन नहीं है, नॉन अलाइनमेंट नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी आरजू समझती है, हमारा है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, और इस ऑटोनॉमी के अंदर में हमारा जो भी देश के हित होगा हम काम करेंगे। आज जो बात हो रही है विश्व के पटल में, रीअलाइनमेंट जो चल रहा है, जो जद्दोजहद चल रही है, और हम इनको समझाते रहे मत करिए ये चीज। जब आप आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में आप अपने लोगों को भेज करके जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरह से आप रेडिकलाइजेशन को बढ़ाते हैं, छोड़ दीजिए, सऊदी अरेबिया तक पहुंचिए, UAE के जो सलमान है या कोई वहां के लोगों ने यह समझ लिया कि ये नहीं चल सकती, ये रेडिकलाइजेशन के पीछे भागते, मुल्लाओं के पीछे भागते, और देश ऐसे नहीं बचेगा। याद देखिए, कोई आ जाए, मेरी तरफ से इमरान रह जाएं, मेरी तरफ से राहुल शरीफ आ जाएं, कोई आ जाए, ये देश की यदि इस पॉलिसी में चलेंगे, लीड लेना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा आरजू काजमी की तरह, याकूब साहब की सोच वाले, और इनको निकलना पड़ेगा। अचल जी, इंडिया के लिए कैसी खबर है ये? क्या बुरी खबर है? देखिए मार्क जी, जिस तरह से मेरे बहुत ही रिस्पेक्टेड को पैनलिस्ट पाकिस्तान से आज उन्होंने बहुत ही कैंडिड और ऑनेस्ट तरीके से जो स्टेटमेंट्स दी हैं, उससे 2-3 बातें तो साफ उभर के आ रही हैं कि जहां तक इमरान खान को जिस उम्मीद से इमरान खान को प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। वो डोमेस्टिक पॉलिसीज में भी फेल हो गए, जिसके चलते वो वहाँ इतना इन्फ्लेशन है और ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ उनका फॉरेन पॉलिसी में भी हमने देखा कि कोई वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं। अब इसके चलते अगर उनकी सरकार नंबर गेम से या डिफेक्शन से या किसी भी तरीके से अगर वो गिर जाती है, तो उसकी जगह सवाल यह है कि उनके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं। वही नॉन डेविल्स, वन डेविल टू बी रिप्लेस्ड बाय द अदर डेविल वाली बात है। आपने पूछा भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से,
भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होगी जब तक भारत को लेके पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो आईएसआई हो, जब तक माइंड सेट चेंज नहीं होगा कि हमने एंटी इंडिया स्टैंड लेना है कम व्हाट में, और वो जो पुरानी फिलॉसफी है कि वी विल कीप लीडिंग, गिव 1000 कट्स टू इंडिया, अगर उसमें माइंडसेट चेंज नहीं होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां की कौन सी सरकार आती है। और मैं एक बात फिर दोहराऊंगा, इमरान खान चले जाएंगे तो उनके पास जो इस समय इतनी बड़ी ऑपोजिशन इकट्ठी होकर बैठी हुई है, उसका क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसके जो लीडर हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, वो एक नॉन फंडामेंटलिस्ट, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं, तो वो देश को किस दिशा में ले जाएंगे ये वहां के अवाम को देखना है। उस बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है, ना ही मेरी उसके में कोई जो है कि मेरा हक बनता है करने का। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा उस दिन जिस दिन ऐसी सरकार, ऐसे हुक्मरान पाकिस्तान में आएंगे जो भारत को लेके अपना माइंडसेट चेंज करेंगे और जो भारत के साथ मिलकर बैठकर एशिया में एक साथ, उनके लिए प्रायोरिटी डेवलपमेंट रहेगी, उनके लिए प्रायोरिटी ये रहेगी कि हम सब मिलके एक दूसरे की खुशहाली में शामिल हो। हमारी तरफ से मैं आपको यकीन दिला सकता हूं, मैं सरकार में नहीं हूं लेकिन फिर भी मैंने 30 साल सरकार में रहा हूं, कभी भी ऐसे संकेत आएंगे तो आप याकूब साहब, दूसरे को पैनलिस्ट, भारत को बिल्कुल इस बात के लिए तैयार खड़ा हुआ पाएंगे। आप एक कदम आगे तो बढ़ाइए, आपके इमरान खान ने शुरू में कहा था आप एक कदम आगे बढ़ाइए, हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे, तो तभी भी मैं यही सवाल उठाता था कि आप तो पहला कदम उठाइए ना। पहला कदम यह है कि वो भारत के खिलाफ जो आपने माइंडसेट बना रखा है उसे आप बदलिए, तो उसके बाद देखिए हम 2 की क्या वजह, हम 10 कदम उठाएंगे, हम आपकी प्रॉस्पेरिटी में शामिल, हम आपको समृद्ध बनाएंगे, आपकी प्रॉस्पेरिटी में शामिल होंगे। आप एक बार हमें मौका तो देके देखिए। तो मालिक साहब उस दिन का इंतजार करिए। बिल्कुल सही है सर, हमें तो कब से इंतजार है। नए माइंडसेट, नई सोच की सरकार आएगी। हाँ बिल्कुल। अच्छा अब्दुल भाई ये बताइए, इमरान खान के स्पीच से हम ये अंदाजा लगा रहे हैं और आप भी मुझे लगता है वही कहेंगे कि अगर पीटीआई की सरकार, गवर्नमेंट चली गई, इमरान की गवर्नमेंट चली गई तो पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं, यही है ना आपका स्टैंड? देखिए, मसला पाकिस्तान के बुरे दिन का नहीं है, मसला वो उन चीज़ों का है कि जिसमें जो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की शेल्फ लाइफ जो है वो 3 से 4 साल है, जो कि हम पिछले एक बड़े अरसे से देख रहे हैं। तो ये एक अनप्रेसिडेंट नहीं होगा, ये वही रिवायत बरकरार रहेगी कि जिसमें अगर इमरान खान जैसा पॉपुलर लीडर भी सरवाइव नहीं कर सकता तो फिर ये बात तो हर बंदा और आवाम में ये बात बड़ी अब तो उजागर हो गई है कि क्या प्राइम मिनिस्टर का कसूर होता है कि उसको 5 साल पूरे नहीं करने दिए जाते। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को 5 साल नहीं रहने देते, भले सिस्टम आपका इंटैक्ट रह जाए। कौन नहीं बनने दे रहा, कौन नहीं चलने दे रहा? आप आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या? अब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर जिन चीजों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या इंडिकेट कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि मेरा रशिया का विजिट हुआ था और उस वजह से कुछ और फैक्टर्स आ जाते हैं जो मैनिपुलेट कर जाते हैं। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक और बात वाजे करता जाऊं कि आप जो कह रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने शायद बहुत तारीफ कर दी, प्राइम मिनिस्टर ने अभी भी आइडियलाइज नहीं किया इंडियन फॉरेन पॉलिसी को। एक वक्त में इंडिया जरूर नॉन अलाइनमेंट का हिस्सा जरूर था मूवमेंट का, लेकिन इंडिया इंक्लाइंड था सोवियत की तरफ। मैं थोड़ा सा आपको 30 सेकंड के लिए मैं आपको वो करूंगा, जब ये शिफ्ट आया, जब ये सोवियत यूनियन टूटा तो इंडिया ने भी, इंडिया की मजबूरी थी, एक सेकेंड मैं आपको पूरी बात कर लूं, इंडिया की मजबूरी, हमने आइडियलाइज नहीं किया। हाँ, हम इस बात की तारीफ करते हैं कि भले आपसे स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स भले हुए हों, मगर वो आपकी अपना डिसीजन था, उसमें किसी ने आपको आके मैनिपुलेट नहीं किया। अच्छा, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर गिना दीजिए मुझे, कौन सा एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर किया इंडिया ने? मैं आपको एक एग्जांपल के तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपसे कोई ब्लंडर भी हो गया हो, नहीं मुझे गिनाइए, क्योंकि आपने कहा आप आइडियलाइज नहीं कर रहे। एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर गिनाइए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। मैं बताता हूं आप क्लोज हुए, आपके क्लोज टाइज गल्फ कंट्रीज के साथ, तो अब जाके हुए एक अरसे तक तो आप वहां से आइसोलेट, आपकी अरे कहां आप चले गए, छोड़िए ना, ऐसे तो इमरान खान के अगेंस्ट चले जाएंगे आप, सोच समझ के बोलिएगा, आप स्पोक्स पर्सन है, अपने नेता के अगेंस्ट लाइन मत लीजिए। नहीं थी वहां पे नहीं थी। दूसरी बात यह कि अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ओके, ऑल राइट,
ओके, मैं समझ गया। आप इसे कहते हैं डैमेज कंट्रोल करना। हमारे यहाँ भी होता है अक्सर, जब नेता की लाइन से आदमी अलग जाने लगे और घिर जाए तब होता है ऐसा। अच्छा जोएब, जरा बताइए, वाकई आपको लगता है कि अगर गवर्नमेंट चेंज होती है जोएब, तो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से हालात बिगड़ेंगे? सर, बात सबसे पहले मैं जो करना चाहूंगा वो मेरे अजीज जो है हिंदुस्तान से, उनका नाम याद नहीं, उन्होंने ओआईसी का जिक्र किया, तो उन्होंने बोला कि ओआईसी के तहत भी पाकिस्तान बड़ी सख्त खराब थी। आज वहां से माशाल्लाह से पाकिस्तान ओआईसी की नुमाइंदगी करने जा रहा है 22 और 23 मार्च जो है हमारा, वो करवाने तो जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर कह रहे हैं अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाए तो हम पाकिस्तान में ये मीटिंग नहीं होने देंगे। आम इस्लामी ममालिक के वज़रा जो है वो यहाँ पर वज़रा खारजा यहाँ पे आ चुके हैं, और इंशाल्लाह ताला ओआईसी का इजलास है पाकिस्तान में होगा। ये उनकी मोहब्बत का इजहार है, और जिन ममालिक को आपने हाईलाइट किया उनके भी वज़ीर खारजा यहाँ पे बड़े प्यार से मिल चुके हैं, आ चुके हैं, ठीक है, वेलकम किया जा चुका है। सेकंड बात यह है कि अगर बात की जाए अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान का भी जिक्र उन्होंने किया कि अफगानिस्तान में हुआ, तो पाकिस्तान देखिए पॉलिसीज खराब है। मेरे पास जोएब टाइम खत्म हो रहा है, आरजू मैं क्लोजिंग कमेंट आपको दे सकता हूं। ये आर्मी का अचानक ये इमरान खान से हिंदी में हमारे यहां कहते हैं मोह भंग हो गया, अचानक ऐसे दिल क्यों उठ गया उनसे? क्योंकि ये तो आप देख ही रहे होंगे कि जब से DGISI की अपॉइंटमेंट होनी थी उस टाइम से बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब के क्लैशेस चल रहे थे, और उन्होंने साइन नहीं किया था जिसके जो नाम भेजा गया था। उस टाइम से इनके जो कहा जाता है ना एक पेज पर है, वो पेज तब का ही फटा हुआ है, और अब ये चीज खुल के सामने आ गई है। और उसके बाद कभी भी इनके एक जैसे पहले जैसे टर्म्स नहीं हुए, तो जाहिर है आर्मी लाई थी और आर्मी ही निकाल रही है। मैं तो साफ बात करती हूँ, कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट आती है एस्टैब्लिशमेंट लाती है और वही निकाल भी देती है। ओके, बहुत बढ़िया। ये देखिए आपकी इस बेबाकी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आरजू काजमी, जोएब काजमी, अब्दुल समद भाई, थैंक यू, आपने टाइम निकाला और हमारे इंडिया के व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा रोशनी डाली पाकिस्तान के हालात पर। थैंक यू जनरल सिन्हा, अचल जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।